नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। दुनिया में विद्युत उत्पादक देश में भारत का स्थान 5वां है। और अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जो रैंकिंग है उसके अनुसार 2023 के प्रथम तिमाही में छत्तीसगढ़ सर्वाधिक विद्युत उत्पादक वाला राज्य था। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई थी। बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है और बिजली के बढ़े हुए दामों को कम करने के लिए कांग्रेस ने आज प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन भी किया, जिसमें कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदर्शन पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने यह कहा कि सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया। साथ ही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया ताकि सरकार की नाकामी और असफलता को जनता तक पहुंचा सके। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने प्रदेश सरकार से सवाल भी किया है कि क्या महतारी बंधन योजना के 1000 रुपए देने के बदले बिजली बिल में बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस के इस एक दिवसीय प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा और कहा कि देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। अब अगर फिर से ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो देखते हैं कि क्या प्रदर्शन करने वाले हैं। बिजली की बढ़ी हुई कीमत का प्रभाव आम जनता के जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के फिराक में है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले हो रहे सियासी उठापटक के बीच ये देखने वाली बात होगी कि जनता किस दल को जीत का स्वाद चखाती है और किसे हार का करंट देती है। तरह से छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक राज्य है, सरप्लस राज्य है। ये हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब बिजली हम सस्ता दे सकते हैं, कांग्रेस की सरकार में बिजली हम सस्ता दे सकते हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी बिजली इतना महंगा क्यों दे रही है? क्या महतारी बंधन के नाम से 1000 रुपए के बदले बिजली बिल में बढ़ोतरी कर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम तो नहीं कर रही है? इसी तरह से इसलिए आज हम लोग एक पूरे प्रदेश भर में बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन कर बढ़ी हुई बिजली दर को वापस लेने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस सरकार से हम लोग मांग करते हैं। देश भर में, प्रदेश में अभी तो कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है चुनाव में। अब और कौन सा प्रदर्शन वो करने जा रही, देखते हैं अब कैसा होता है, क्या प्रदर्शन है। तो बघेल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। रायपुर में उन्होंने मोर्चा संभाला कांग्रेस के इस प्रदर्शन का और भी कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। गोपाल समंतो जी हैं बीजेपी प्रवक्ता और प्रगति वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। प्रगति जी से ही आज के हम इस प्रदर्शन की जानकारी की शुरुआत करते हैं। प्रगति जी, पहले तो बताएं किस तरह का ये आप लोगों का प्रदर्शन रहा और कितना आज समर्थन मिला है इस प्रदर्शन का? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार आज ब्लॉक स्तर पर पूरे राज्य में हमने धरना दिया। जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है उस पर और आए बाएं जो बिजली के दाम बढ़ रहे हैं उस पर। आपको ज्ञात होगा जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हमने अपने मैनिफेस्टो में आया था घोषणा पत्र में कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे। हमने फायदा दिया, चाहे गरीब परिवार हो चाहे मध्यम, और हमने 3400 करोड़ रुपए का जनता को लाभ पहुंचाया था इस बिजली बिल हाफ के मामले में। आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी बिजली गुल हो रही है साए साए, और बिजली के दाम जो बढ़ रहे हैं वो आए बाएं बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन का राज्य है, दूसरे राज्यों को हम बिजली दे सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में हम पूरी बिजली, छत्तीसगढ़ के जो उपभोक्ता हैं हम उनको बिजली पूरी सप्लाई क्यों नहीं कर सकते? यदि आप किसी नाम पर आपको बिजली काटना है, आपको लाइट बंद रखनी है, तो आप उसका प्री मैसेज क्यों नहीं डालते? पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली बंद होनी रहती थी तो मोबाइल में मैसेज आता था कि इतनी देर से इतनी देर के बीच में बिजली बंद रहेगी, जनता परेशान नहीं होती थी। अभी आप जो जरूरतें हैं जनता की, चाहे पानी भरना हो चाहे कुछ भी हो, जब पता ही नहीं है अचानक बिजली चली जा रही है तो जनता परेशान हो रही है। वैसे दूसरा, ये दिनों दिन बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं।
इन सब के विरोध में आज हमने ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर धरना किया और आम जन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की और हम सफल रहे। हमारा धरना सफल रहा। हमने प्रदेश के हर एक ब्लॉक में धरना किया और जनता तक ये बात पहुंचाई। अच्छा, ये जो आप लोगों ने अपना रिपोर्ट तैयार की है कि प्रदेश में ज्यादा बिजली कटौती हो रही है, ये आपको कब से लगता है कि कब से बिजली कटौती ज्यादा हुई? क्या गर्मी के सीजन में बिजली कटौती ज्यादा देखने को मिली? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय जी की रिमोट कंट्रोल सरकार बनी है, तब से छत्तीसगढ़ में बिजली गुल देखने मिल रही है। मैं भी छत्तीसगढ़ की निवासी रही हूँ, मुझे भी 25 साल हो गया छत्तीसगढ़ में रहते हुए, और मैंने आज तक यहाँ पे ऐसी बिजली गुल नहीं देखी। गांव जैसे गांवों में होती थी ना पहले बिजली गुल की, दिन भर लाइट नहीं आ रही, वो हाल अभी रायपुर राजधानी का है। और इस बात को लेकर ही हम विरोध प्रदर्शन किए और इस बात को लेकर ही हम आज धरने पर बैठे। ठीक है, अब रुक करते हैं हम बीजेपी का और गोपाल जी से समझते हैं। गोपाल जी, क्या कहेंगे? आज बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन था, बिजली कटौती के आरोप लग रहे हैं। बिजली कटौती जब से आपकी सरकार आई तो बहुत ज्यादा हो गई है, दरें भी बढ़ा दी है। सर, पहले आपका साधुवाद, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुनाव किया है आज के डिबेट के लिए। लेकिन मैं इस डिबेट में आपका संरक्षण चाहूंगा कि मैं जो तथ्य आपके सामने ला रहा हूं ये बहुत बड़े तथ्य हैं और इन पर बात होनी चाहिए, इन पर कांग्रेस से जवाबदेही लेनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, पहला न्यूज ये मैं आपको भेज भी दूंगा। कोरबा में महज 75 करोड़ में नीलाम हुआ 200 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट। ये पहली न्यूज है। दूसरा मैं बताता हूं, रिकॉर्ड 22,241 करोड़ का फाइनेंशियल डिफिसिट 23-24 में सीएसईबी ने रिकॉर्ड बनाया जी। आज ये बिजली की बात करते हैं, ये बड़े बड़े पावर प्लांट को इन्होंने स्क्रैप करने पे 75 करोड़ रुपए में बेच दिया। 22,000 करोड़ रुपए का इन्होंने फाइनेंशियल डिफिसिट छोड़ा। इनसे सवाल पूछना चाहिए कि भूपेश बघेल कहां है, जवाब दे। आपने चलता चलाता पावर प्लांट को स्क्रैप में बेच दिया और आपका नेता खरीदा, आपके नेता ने उसको स्क्रैप में काट कर बेचा। आप जवाब हमसे मांग रहे? वो तो अपने समय में सरप्लस का दावा कर रहे हैं। दीजिए। हाँ, अरे कोई सरप्लस का दावा नहीं सर। मैं आपको, अगर आप 22-23 का फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालेंगे, ये आपके सामने सर, मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको पढ़ के 2 मिनट में सुना सकता हूं कि किस तरह से इन्होंने बिजली सीएसपीटीसीएल को किस तरह से लूटा है। 22,271 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल डिफिसिट। ये सर इनका ये रिकॉर्ड है, ये इनका रिकॉर्ड है। इस 22-23 का ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ये बिना तथ्यों की बात करते हैं, बिना जानकारी के बात करते हैं, बिना मतलब के बात करते हैं। जैसे ये लोकसभा में इनके नेता राहुल गांधी बिना तथ्यों की बातचीत करते हैं, कांग्रेस का हर प्रवक्ता बिना तथ्यों की बातचीत करते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, 8,000 मेगावाट बिजली पावर की क्षमता थी बिजली उत्पादन के 2003 में। 2018 में डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार ने जब चुनाव हारा या कांग्रेस जब आई, उस समय 42,000 मेगावाट का उत्पादन क्षमता था। लारा पावर प्लांट, मेगा थर्मल पावर प्लांट 3500 मेगावाट का, सीपत पावर प्लांट 2000 मेगावाट का, भिलाई पावर प्लांट 1250 मेगावाट का, इफ्को सरगुजा का पावर प्लांट 3,500 मेगावाट का, केएसके पावर प्लांट 3,000 मेगावाट का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। इनसे सिर्फ एक बात पूछिए, पिछले 5 साल में एक पावर प्लांट का नाम बता दे जब इनके सरकार में कोई काम हुआ। अरे इन्होंने तो पावर प्लांट काट के बेचने का काम किया है। राजनांदगांव में 140 मेगावाट का लैंको का पावर प्रोजेक्ट इनके हिजाज ढेबर की कंपनी ने खरीदा और उसको काट के बेचा। बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से निर्बाध इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि ये सही है और तथ्यपूर्वक है। पर कांग्रेस का ये कहना सर कि जब से बीजेपी सरकार आई है बिजली की सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। सर मैं वही तो पूछ रहा हूं कि कांग्रेस से ये पूछेगा कौन कि 22,271 करोड़ रुपए आपने फाइनेंशियल डेफिसिट क्यों छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, क्या सोच के छोड़ा?
और अभी प्रगति जी बात कर रही थी कि हमें मैसेज नहीं आता है, ये कल का मैसेज आया है मेरे मोबाइल पे। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अलग कार्यकर्ताओं को अलग आइडेंटिफाई करके किया है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए हमारे दर्शकों को, वो मैसेज पढ़ दीजिए। टुडे 12 PM में ये मैसेज है, पावर सप्लाई इंटरप्शन फॉर प्लान्ड मेंटेनेंस इन 11 kV महात्मा गांधी नगर फीड इज रीशेड्यूल्ड ऑन 8/7/24 फॉर टाइम पीरियड 9:30 to 13। ठीक है, समय उसमें लिखा हुआ है जी, समय लिखा हुआ है जी। क्या झूठ बातें करते हैं? हमारे पास तथ्य है, हमारे पास जानकारी है, हमारे पास। और एक जरूर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा गोपाल जी, ये जो आरोप लग रहा है कि बघेल साहब की सरकार के समय में सरप्लस राज्य था और आपने अब छत्तीसगढ़ से वो तमगा छीन लिया है। सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बघेल साहब के राज्य में 5 साल के उनके काल में एक पावर प्लांट खुला हो, एक पावर प्लांट में पावर उत्पादन शुरू हुआ हो, तो नाम गिनाए ना। वो तो वही काम किए जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हुए, उसका उन्होंने दोहन किया। और एक जानकारी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, CSEB पहले कोल ढुलाई का काम, कोयला ढुलाई का काम 5 वेंडरों से करती थी। भूपेश बघेल के काले कार्यकाल आने के बाद केवल एक वेंडर को इसके लिए चयनित किया गया, जो जेल में थे, और उनके माध्यम से कोयला ढुलाई करवाया गया। कोल वॉशरी का काम उनको दिया गया, कोल क्रशर का काम उनको दिया गया, पूरा का पूरा मोनोपोली चला है। अगर ऐसे चूना लगाया गया है, ठीक है, पूछ लेते हैं। अब आपने कई सारे बातें की है, प्रगति जी से जवाब ले लेते हैं। पूर्वक जानकारी दे रहा जी, प्रगति जी से जवाब ले लेते हैं। प्रगति जी, पहली चीज जो आप लोग कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार के समय सरप्लस राज्य था बिजली के मामले में, वो और अब नहीं है, इस पर गोपाल जी का कहना है मनगढ़ंत बात है। दूसरा वो बात वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह के पावर हाउस का निर्माण 5 वर्ष सरकार में नहीं किया गया था, और बिजली को लेकर वो कह रहे हैं कि ये सरकार भी उसी तरह से अवेयर कर रही है। मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, जो मेंटेनेंस के नाम पर उन्होंने मैसेज डाल दिया कि 4 घंटे की बिजली गुल होगी, जो बीच बीच में बिजली बार बार जाती है उसका मैसेज आता है क्या? दूसरी बात, ये मैं सामंत जी को बताना चाहती हूँ कि जो बिडिंग में पास होता है उसे ही टेंडर मिलता है कोयले ढुलाई का। आप लोग सिर्फ हंगामा किए पिछले 5 सालों अच्छा, में। लेकिन आप ये तो मानती होंगे ना। 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए प्रगति जी। जब तक मोदी जी, प्रगति जी, बिजली कटौती तो होती रहती है ना सब जगह पे, दिल्ली में भी होती है, नोएडा में भी होती है। ये तो और अघोषित छत्तीसगढ़ की बात कुछ अघोषित भी होती है। बड़े बड़े प्लांट की बात कर रहे थे, ये बड़े बड़े प्लांट की बात कर रहे थे, तो सरप्लस आपने बिजली, ये प्राइवेट, ठीक है गोपाल जी, अभी प्रगति जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिए। सरकारी प्लांट जो थे वो पहले के बनाए हुए हैं, बाकी के प्राइवेट प्लांट है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाए। दूसरी बात, जो बिडिंग में पास होता है उसे ही कोयला ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया जाता है। आप लोग सिर्फ हंगामा मचाने का काम करते हैं। ईडी, आईडी, सीबीआई का आपने बेजा उपयोग किया। जो सुप्रीम कोर्ट से जिसको जमानत मिल जाती थी उसके ऊपर दूसरा आरोप लगा देते थे। 10 साल में आपने एक आरोप तो साबित किया हो, तो मैं आपको पूछती हूँ कि कौन सा आरोप साबित हुआ? दूसरी बात, रमन सिंह जी के काल में भी ऐसा होता था, जो बिडिंग में पास होता था उसे कोयला ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया जाता था। 55 घंटे सोनिया और राहुल जी से आप नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ करते हैं, आप किसी प्रकार का कोई दोष साबित नहीं कर पाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अधकचरे ज्ञान में हंगामा मचाती है, सिर्फ हंगामा मचाती है। कौवा कान ले गया। अब ये आपकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी ना, उसका जनता का उससे विश्वास उठ चुका है। गोपाल जी, आप इस चीज को मानिए। और जब यहाँ पे आपसे बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है तो बिजली कोई क्यों हो रही है, तो आप बता रहे हमने हमारे कार्यकाल में प्लांट बना, ये हुआ। अरे बना, अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सहायता है तो बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? अघोषित बिजली कटौती क्यों हो रही है, ये बताइए। 2271 करोड़ रुपए आप लोगों ने डेफिसिट छोड़ा है, आप लोगों ने नेगेटिव फंड छोड़ा है 22,271 करोड़ रुपए का। प्रगति जी, मुझे उम्मीद है जब मैं तथ्यपूर्वक सवाल करता हूं तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक शिक्षित वर्ग से आने वाले राजनीतिक होने के कारण आप भी मुझे तथ्यपूर्वक जानकारी।
अरे मैं तो पूछ रहा हूँ ना, एक पावर प्लांट का नाम बताइए। और आपने क्या कहा? मैंने किसी भी प्राइवेट पावर प्लांट का नाम नहीं लिया। एनटीपीसी सीपत सरकारी, एनटीपीसी सीपत भिलाई सरकारी है, लारा प्रोजेक्ट सरकारी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1, 2, 3 500 मेगावाट सरकारी। रमन सिंह जी के काल में नहीं बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना के नाम से आप पावर प्लांट चलाएंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग, आप मान जाइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से आप पावर प्लांट शुरू करेंगे? आप अगर बोलते हैं हाँ, तो मैं बिल्कुल मान जाता हूँ कि कांग्रेस में इतनी सारी। अच्छा ठीक है गोपाल जी, ठीक है प्रगति जी, सवाल जवाब मुझे कर लेने दीजिए। ठीक है प्रगति जी। रमन सिंह जी ने तो गोपाल जी, मुखर्जी नाम रख दिया। गोपाल जी, एक सवाल ये है कि फिर उसके बावजूद बिजली कटौती ज्यादा क्यों हो रही है? बिजली कटौती बिल्कुल नहीं हो रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। चलिए जवाब तो सुन लीजिए प्रगति जी, जवाब तो सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, बोलिए। हर वर्ष बारिश में अंधड़ चलती है, आंधी तूफान चलती है, जिस कारण एक्सीडेंट से बचने के लिए जब आंधी तूफान चलती है उस समय बिजली को ऑफ किया जाता है, वो प्लान रूप से ऑफ किया जाता है। आज आप छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, कहीं भी आप पूछ लीजिए, कोई बिजली कटौती का सीन नहीं है। ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने घोटालों को छुपाने के लिए, क्योंकि अब हाथ धीरे धीरे सीएसीबी के ऊपर भी जा रहा है। जो इन्होंने घोटाले किए हैं उसको निकाला जा रहा है। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, क्या 300 करोड़ रुपए का पावर प्लांट, चलता चलाता पावर प्लांट को आप लोगों ने स्क्रैप बनाकर काट दिया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 2020 के तमाम न्यूज़पेपर कह रहे हैं, ये 2020 के तमाम न्यूज चैनल का रिपोर्ट है। आप एक बार गूगल करिए, आपको कम से कम 25 रिपोर्ट मिलेंगे। और आप कभी आप एक पावर प्लांट बनाने में अरसा लग जाता है, एक पावर प्लांट खड़ा करने में 2-2 सरकार चली जाती है। आप लोगों ने फटाफट काट दिया। आप लोगों ने राजनांदगांव का लैंको पावर बिना एनसीएलटी के आदेश के, बिना एनसीएलटी के क्लियरेंस के आपने काटना शुरू कर दिया। आपके नेता ने काटा, कोई दूसरा आदमी काटता तो भी आपके ऊपर आरोप नहीं लगता। वही आपके महापौर, यहाँ के महापौर के परिवार के लोगों ने काटा, और ये पेपर पे प्रमाणित है। मैं कोई अनर्गल बात नहीं कर रहा हूँ, ये पेपर पे प्रमाणित है। आप अगर मुझसे पेपर चाहेंगे, मैं आपके सामने पेपर प्रस्तुत कर दूंगा। मेरे से अगर 22,000 करोड़ का पेपर मांगेंगे कि फाइनेंशियल डेफिसिट कहाँ है, मैं पेपर पे प्रस्तुत कर दूंगा। आप अगर पावर प्लांट की जानकारी मांगेंगे, मैं पेपर पे प्रस्तुत कर दूंगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, तथ्य पूर्वक जानकारी दीजिए, अनर्गल बात मत करिए। हम लोग पढ़े लिखे जमात से आते हैं, हमें पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करनी चाहिए। हमें डिबेट भी उस मुद्दों पर करना चाहिए जिसका पेपर एविडेंस हो, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। हमें अनर्गल बात नहीं करना चाहिए प्रगति जी। मुझे लगता है मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं, और हमें छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना चाहिए, सही तरह से निभाना चाहिए और तथ्यों के साथ निभाना चाहिए। चलिए प्रगति जी, गोपाल जी तो एविडेंस की बात कर रहे हैं, उनके पास सारी चीज तथ्यों के आधार पर मौजूद है। आप एक ठीक है, अब प्रगति जी से जवाब ले। देखिए, सुनिए, छत्तीसगढ़ का कोयला, छत्तीसगढ़ का पानी, छत्तीसगढ़ में बन रही है बिजली, सरप्लस राज्य हमारा। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता बिजली से परेशान हो रही है, अघोषित बिजली कटौती से परेशान हो रही है। आज का मुद्दा आपके इंडियन न्यूज के चैनल के माध्यम से यही था कि बिजली कटौती क्यों हो रही है। तो गोपाल सामंतो जी इसका जवाब देने की बजाय एक पढ़े लिखे समाज से आने के बाद भी बात को घुमा रहे हैं, वो प्लांट की तरफ लेके जा रहे हैं। अरे चलो, हमने मान लिया कि आप बिजली बन रही है, बिजली बहुत ज्यादा क्या उत्पादन हो रहा है, फिर भी यहाँ बिजली की कटौती। गोपाल जी सुन लीजिए, इसलिए आप गरम मत होइए, मुझे सिर्फ इसका आंसर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए। फिर भी बिजली कटौती क्यों हो रही है? आपने कहा बारिश में अंधड़ चलती है, तूफान आता है जिसके कारण बिजली गुल हो जाती है। मेरे भाई ये बताइए, गर्मी में भी तो बिजली गोल होती थी, इस बार तो पूरी गर्मी ना अंधड़ चली है ना बारिश हुई है, फिर भी आपको बिजली कटौती क्यों हो जाती है? घर खोज के बिजली कटौती हो रही है क्या? हाँ, आप बताइए प्रगति जी। मैं तो आपसे बार एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक पिछले डिबेट में आधे घंटे पहले ही पूछा था, मुझे एक पावर प्लांट का नाम बताइए 5 साल में जो शुरू हुआ। मैं 2-2 पावर प्लांट का नाम बता रहा हूँ जो आपके कार्यकाल में बंद हुए। मुझे एक पावर प्लांट का नाम बताइए जो आपके कार्यकाल में शुरू हुआ। अरे बिजली पैदा होगी, बिजली बनेगी, तब तो बिजली मार्केट में आएगी। अरे आपने जब पावर प्लांट को बंद करने का काम किया तो आप ये सोचिए ना, सुनियोजित रूप से कैसे करप्शन हुआ।
आपने ठीक, जब 22,271 करोड़ रुपए का डिफिशिट छोड़ा, तो आप सोचिए ना कि कैसे आपने घाटे। चलिए प्रगति जी, आप इस बात पर जवाब देंगी? प्रगति जी बोलिए। देखिए, कोई भी सरकार जाती है, रमन सिंह जी की जब 13 में सरकार पूरी हुई तब भी डेफिसिट छूटा हुआ था, 18 में सरकार पूरी हुई तब भी डेफिसिट छोड़ा हुआ था। बता दीजिए। और देखिए मामला, एक मिनट बोलिए। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार गई तो इतना डेफिसिट छूटा। अरे 6 महीने से तो आपकी सरकार है, आप अपने फेलियर को पुरानी सरकार को क्यों थोप रहे हैं, अपने फेलियर को? दूसरी बात, 6 महीने हो गए आपकी सरकार बने, सामंतो जी। कुशासन, अपराधगढ़, नक्सलगढ़, अराजकता चरम पर है। आपको बिल्कुल नैतिक अधिकार संक्षिप्त में गोपाल जी, संक्षिप्त में फिर कार्यक्रम का समापन। बोलिए। ठीक है मैडम, समय समाप्त हो चुका है। गोपाल जी संक्षिप्त में। नैतिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल संक्षिप्त में, बिल्कुल समय समाप्त हो गया है। कांग्रेस के पास कोई आधार बचा नहीं है। कांग्रेस बेरोजगार हो गई है। कांग्रेस 5 साल के लिए राज्य और केंद्र में दोनों जगह बेरोजगार हो गई है। ये झूठे तथ्यों। चलिए, लगभग बातें वही वाली। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा गोपाल जी का, और प्रगति जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। बिजली कटौती पर प्रदर्शन हुआ, साथ ही साथ बिजली की बढ़ती दरों पर प्रदर्शन हुआ, लेकिन चर्चा इतनी भीषण चलती रही, इतनी तल्ख वाली चलती रही, और आरोप प्रत्यारोप कुछ ऐसे लगे जिसमें यह कहा गया कि सरप्लस का दावा करने वाली तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार को यह बताना चाहिए कि उनके वक्त में कौन सा नया प्लांट लगा था। 2 प्लांट बंद हो गए, ये बात बीजेपी ने कही। तो दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही है कि 6 से 8 माह हो गए, जनता को बिजली कटौती से निजात कब मिलेगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।